नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं फ्री जुडिशरी कोचिंग क्लासेस एंड नाउ वी हैव कम टू दी सेक्शन 124 एंड 125 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। दीज टू सेक्शंस आर exactly given under section 130 and 131 of the BSA respectively। सेक्शन 124 इंडियन एविडेंस एक्ट का अब हो गया है 130 BSA, 125 इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया है अब 131 BSA। देर इज नो चेंज एट ऑल, सेम बेरेट लैंग्वेज, सेम एक्सप्लेनेशन, सब कुछ हमने वैसे ही करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। 124 में आ जाइए। देखिए 123 124 ये जितने भी सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी हेडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आप यकीन मानिए जुडिशरी एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है। सिर्फ हेडिंग याद करके ही काफी कुछ काम बन जाएगा आपका। मैं कह रहा हूं आपके सामने बैठा साक्षात व्यक्ति जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया, ऐसे ही किया है जैसे मैं करा रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ हेडिंग याद करना, ज्यादा मत करना इसमें। सेक्शन 124 क्या कहता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। देखिए ये आया सब। 126 की हेडिंग क्या है? प्लीज सी द हेडिंग ऑफ 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। प्लीज सी द हेडिंग्स, है ना। 123 एविडेंस एज टू स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो समटाइम्स 125 इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू दैट क्यों क्या होता है एग्जाम में ऐसा। एग्जाम में स्टूडेंट्स इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस में था, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस में था, ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस में था। कम्युनिकेशन 123 124 125 पजल्ड। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। हेडिंग रटी होनी चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। तो चाहे वो मैच करने के लिए बुला लें आपको, है ना, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पूछ लें, आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। और ये गलत इसका मतलब आप कंपटीशन से बाहर आ गए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से माना जाता है। इसमें कहीं भी कुछ एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, केवल रटने की प्रक्रिया देखनी है बस आपकी। तो ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि ये नेम्स लगभग सिमिलर हैं कई बार, इसलिए दिक्कत आती है यहाँ पर। तो 125 124 में आते हैं पहले हम लोग। 124 दिस इज व्हाट ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है? नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज communications made to him in official confidence when he considers that public interest को हाईलाइट कीजिए would be suffered by the disclosure। अब यहां पर समझिए, देखिए क्या है। 124 में पहला क्वेश्चन बबुआ मिलेगा आपको हेडिंग से, विच सेक्शन डील्स विद व्हाट ऑफिशियल कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। सेकंड क्वेश्चन यहां से मिलेगा इसकी अंडरस्टैंडिंग से, है ना। हु इज बीइंग प्रोटेक्टेड, यहां पर पब्लिक ऑफिसर इज बीइंग प्रोटेक्टेड। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। तो पहला क्वेश्चन आपको हाईलाइट कर लीजिए अपने बैरेट में। कहां गया कर्सर? ये रहा। हु इज दिस? पब्लिक ऑफिसर। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। हु इज दिस यंग मैन? पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। एक लोक अधिकारी को डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्या क्या डिस्क्लोज करने के लिए नहीं? कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। बट ऐसी किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो उसको कैसे की गई है? ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल कॉन्फिडेंस को हाईलाइट कर लीजिए, पीपो फिल्म्स देखिए और इसको ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो यहां से आप समझेंगे ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसा। ये रहा आपका। फॉर द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 124 इंडियन एविडेंस एक्ट, कम्युनिकेशन इज टू बी मेड इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, एज ए रूटीन मैटर, एज ऑर्डिनरी कॉज ऑफ हिज ड्यूटीज। इनमें अंतर समझिए। देखिए ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई कम्युनिकेशन, रूटीन मैटर में, ऑर्डिनरी डिस्पोजल ऑफ ड्यूटीज में। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट विच कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड हेयर। दिस इज व्हाट द ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में, द कम्युनिकेशन मेड टू द ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंशियल करेक्टर की जो कम्युनिकेशन है उसकी बात हो रही है। एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है। जो ऑर्डिनरीली जो रूटीन मैटर्स हैं उसकी कम्युनिकेशन की बात यहां पर नहीं है। सही है। तो पहली बात, हु इज बीइंग प्रोटेक्टेड हेयर?
public officer is being protected here. From what? He is being protected from disclosure. He cannot be compelled. उसको कंपेल नहीं किया जा सकता. एक बात ये हो गई. क्या कंपेल नहीं किया सकता? Communications made to him in official confidence. आधिकारिक कॉन्फिडेंस में, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में जो कम्युनिकेशंस की गई हैं उसको डिस्क्लोज करने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता. कब? जब वो व्यक्ति, जब वो ऑफिसर ये समझता है कि पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर. अगर इसको डिस्क्लोज किया गया, इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करेंगे तो इसको लोक हित प्रभावित होगा. पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर फ्रॉम दिस. तो कर लेंगे आप लोग. ये आपको देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, हेडिंग से क्वेश्चन आ गया. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर. एग्जैक्टली 124 की लैंग्वेज है. पूछा कौन सा सेक्शन है? 124. 124 की हेडिंग से क्वेश्चन है. प्रोवाइड्स प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस. तो देखो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी ऑप्शन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी एक ऑप्शन है, कम्युनिकेशन एज टू इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफेंस भी है. तो सभी सेक्शंस है यहां पर. तो डोंट फॉरगेट 124 ऑफिशियल. ममता मैडम कहां जा रही है? ममता मैडम 124 क्या कर रही हो? ऑफिस जा रही हो. ऐसे आते 124 ऑफिस, 124 ऑफिस कर लेंगे. अब आ जाइए 125 पर. ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर प्रीलिम्स नॉट फॉर मेंस. ये सभी सेक्शन 123, 124, 125 ओनली फॉर प्रीलिम्स. देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 125. अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, वो ये रहा. देखिए कम्युनिकेशंस एज टू इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस. यहाँ 125 पूछ लेंगे तो आपको ये टिक करना पड़ता. सही पूछे तो है नहीं मैंने आप लोगों. अब पढ़ते हैं 125. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी दैट. ये जहां जहां मैं हाईलाइट करा रहा हूं वो क्वेश्चंस हैं, बस समझिए यही क्वेश्चंस आने हैं आपके. नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense. किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहां पर? पुलिस ऑफिसर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है. तो राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा. ठीक है. अब देखिए बेसिकली क्या है कि दिस इज प्रोटेक्शन फॉर द इन्फॉर्मर्स. जैसे मान लीजिए दिव्या मैडम इज ए पुलिस ऑफिसर और उनका पूरा जाल है, खबरें हैं इनके, कहां पर क्या चल रहा है, कहां से चल रहा है. तो पुलिस ऑफिसर्स को खबरें मिलती हैं खबरियों से. गॉट इट. जैसे शोले में था, फिल्म शोले में देखा था, जेल में नाई था जेलर का, है ना, एक खबरी होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन होती हैं. तो मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को ये कहने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि किस इन्फॉर्मर ने आपको ये बताई थी. है बताओ उसका नाम, हुलिया बताओ, कौन है वो इन्फॉर्मर, ये बताइए. तो कहां पर मजिस्ट्रेट को? पहली बात सेक्शन 125 प्रोटेक्ट्स हूं मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर. प्लेस में किस बात का प्रोटेक्शन है? दे आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द इन्फॉर्मर्स. पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस ज्यादा है ही नहीं कुछ. नाम गुप्त रखा जाएगा. वेरी गुड. नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस. किस सोर्स से आपको किसी अपराध के घटित होने की सूचना मिली? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक कई बार झगड़ा होता है इसी बात पर हमारा वकील साहब लोगों से. तो कि पुलिस की कहानी में लिखा होता है कि उनको किसी इन्फॉर्मर ने बताया कि वो आदमी वहां पर खड़ा है, उसके जेब में चाकू है, उसके पास में से शराब के पैकेट निकलेंगे, ऐसे ये. वकील साहब पूछते हैं अच्छा उसके इन्फॉर्मर का नाम बताइए आप. तो वी हैव टू ऑब्जेक्ट. ना वकील साहब, यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन, प्रोटेक्टेड है. तो ध्यान रखना ये 125. तो ये हुआ आपका मजिस्ट्रेट का या पुलिस ऑफिसर का किस संबंध में? किसी अपराध की सूचना देने वाले के बारे में. और दूसरा है रिवेन्यू ऑफिसर का. देखिए ये है रिवेन्यू ऑफिसर. revenue officers, no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense against public revenue. पब्लिक रेवेन्यू के संबंध में जो कोई अपराध व्यक्ति कर रहा है उसके संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा, है ना. किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपको सूचना कहां से मिली. सही है. इनकम टैक्स ऑफिसर कितने रेट डालते हैं, ईडी वाले कितनी रेट डालते हैं, उनको कहां से इंफॉर्मेशन मिली, दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज दैट सोर्स. बस छोटी सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें. एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं, छोड़ दीजिए. एक लाइन पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है. सेक्शन 125 हैज बीन इनेक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मर्स
बस इन्फॉर्मर्स के लिए, इन्फॉर्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन सा सेक्शन, 125 करता है। और ये रहा क्वेश्चन आपकी नजर इनायत, हु अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंपेल्ड टू से, ये मजिस्ट्रेट भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, बोथ ए एंड बी है। कर लेंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे तो आपके इस तरीके से 123, 124, 125 3 सेक्शंस ओवर फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो दोस्तों क्लास कर ली आप लोगों ने और मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आई या नहीं आई। कमेंट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर लेंगे दोस्तों से तो और भी अच्छी बात है। और जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे नोटिफिकेशन अदरवाइज आप तक पहुंचेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, हम लोग ने कोशिश ये की, हमने कोर्स डेवलप करा है, वो हमारे ऐप पर मिलेगा आपको। विधि जुडिशियल एकेडमी के एक ऐप पर हम लोगों ने कोर्स डेवलप किया है कि भाई कुछ ऐसा दीजिए स्टूडेंट्स को कि वीडियोस उन्होंने कवर कर लिए हमारे यहाँ से, यूट्यूब से कर लें भले ही वो, लेकिन उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करानी है ना, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उनको लगातार करनी है। वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए उनको हम वो सारे टेस्ट दे दें जिनको हम रेगुलरली आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नंबर 2, हम उनको ऐसे नोट्स दे दें जो वन लाइनर नोट्स होंगे, याद करना आसान होगा। अगर उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही रख लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज को हम लोगों ने डेवलप किया है अपने ऐप पर। और उनकी जो फीस कह लीजिए, जो कॉस्ट रखी है, वो केवल ऐसी रखी है जैसे कि आपकी लॉ की बुक्स की आती हैं, 100, 125, 150 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह के कोर्सेज हैं वहां पर। वो तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।